तो आज हम पंचवर्षीय योजनाओं से ही संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही देखेंगे। चलिए, इस बार की वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई, ये हमारी तकनीकी खराबी की वजह से हुआ। आगे से वीडियो प्रॉपर आपको समय पे आती रहेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं समय की देरी किए बिना। पहला क्वेश्चन कह रहा है, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? आपको बताने हैं। ऑप्शन ए है श्री आर.पी. सिन्हा, ऑप्शन बी है श्री श्यामलाल घोष, ऑप्शन सी है विनायक कोहली और ऑप्शन डी है श्री मांटेक सिंह आलूवालिया। तो आपको इसका सही जवाब बताना है। क्या हो जाएगा सही जवाब आपके योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष के तौर पे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। श्री मांटेक सिंह आलूवालिया योजना आयोग के अंतिम आपके क्या है उपाध्यक्ष थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना कब पूरा हुआ? ऑप्शन है 2016, ऑप्शन बी 2017, ऑप्शन सी 2015, ऑप्शन डी 2014। तो इसका जो राइट जवाब हो जाता है, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना हमारी अंतिम पंचवर्षीय योजना थी और एक कब समाप्त हुई? 2017 में समाप्त हुई थी। स्टार्टिंग 2012 में हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्न में से किसके द्वारा दी गई थी? जो भारत की पंचवर्षीय योजनाएं थी, है ना, इसको अंतिम स्वीकृति किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन ए है भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन बी है वित्त सचिव के द्वारा, ऑप्शन सी राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा, ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय के द्वारा। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि भारत में नियोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको नियोजन के संबंध में बताना है कौन सा कथन सही नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए आगे पहला ऑप्शन कह रहा है, एम विश्वेश्वरैया को भारत के आर्थिक नियोजन का अग्रणी माना जाता है। ऑप्शन बी कह रहा है 5 वर्षों के लिए आर्थिक नियोजन का विचार सोवियत संघ से प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समाजवादी प्रभाव में लिया गया था, ये बताना है। ऑप्शन सी कह रहा है भारत में प्रथम 8 पंचवर्षीय योजनाओं में सार्वजनिक क्षेत्र के विकास पर बल दिया गया। तो और छठा कह रहा है, सॉरी डी कह रहा है छठी पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक आर्थिक विकास वृद्धि दर का दर्ज की गई थी। मतलब छठी में सबसे ज़्यादा आर्थिक विकास दर की वृद्धि दर्ज की गई थी, ऐसा ऑप्शन डी का कहना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाता है, सही नहीं है, तो ये तो हुआ ही था। एम विश्वेश्वरैया को आर्थिक नियोजन का अग्रणी माना ही जाता है। 5 वर्षों के लिए आर्थिक नियोजन का विचार सोवियत संघ के प्रधानमंत्री, हाँ सबसे पहले सोवियत संघ में ही स्टार्ट हुआ था और वहाँ से ही भारत में लाया गया था, ये भी सही है। और सी कह रहा है भारत में प्रथम 8 पंचवर्षीय योजनाओं में सार्वजनिक क्षेत्र विकास बल पर, हाँ तो ये भी सही है कि प्रथम जो 8 चली गई थी पंचवर्षीय योजनाएं, उसमें सार्वजनिक क्षेत्र पे ही हम लोगों ने क्या किया था? बल दिया था। छठी पंचवर्षीय योजना में सबसे, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। सबसे ज़्यादा विकास 8वीं में हुआ था, वृद्धि की बात की जाए, है ना, तो 8वीं में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई थी। तो इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन हो जाता है गलत। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट है क्वेश्चन कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ऑप्शन ए है चौथी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी है 5वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी है छठी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी है 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका जो राइट जवाब हो जाता है वो हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि नीति आयोग ने निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना आयोग का स्थान लिया था? आपको बताना है कि योजना के दौरान योजना आयोग का स्थान कब लिया था नीति आयोग ने? 11वीं पंचवर्षीय के दौरान, 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, और ऑप्शन डी कहता है 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो आपको पता है कि पहले आपका हुआ करता था योजना आयोग। योजना आयोग का नाम 2015 में 1 जनवरी 2015 को बदल के क्या कर दिया गया? नीति आयोग। तो 2015 में कौन सी योजना चल रही थी? हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान।
चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। ऑप्शन ए है 1947 से 1952, ऑप्शन बी 1956 से 1961, ऑप्शन सी 1951 से 1956, ऑप्शन डी 1950 से 1954। तो पहली पंचवर्षीय योजना आप सभी को पता है कि 51 से 56 तक चली थी, है ना। डी आपकी पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित भी थी, है ना। कृषि पे इस पे जोर दिया गया था। तो ये ऑप्शन इसका सी इज द राइट आंसर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी। आपको बताना है, अभी मैंने इसको पीछे बताया ही कि मैंने बताया था नीति आयोग को कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई। आपको बताना है योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी। ध्यान रखिएगा, योजना आयोग पूछा गया क्वेश्चन में। ऑप्शन ए करा 2015, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1947 और ऑप्शन डी 1950। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाता है 1950। 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई। ठीक है, ध्यान रखिएगा, योजना आयोग 1950 में हुआ था और नीति आयोग की स्थापना 2015 में। इसमें क्या हुई थी, नीति आयोग, है ना। तो नीति आयोग 2015 में बात की गई है और योजना आयोग 1950 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि भारत में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था। ऑप्शन ए है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी है प्रथम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी है तृतीय पंचवर्षीय योजना। तो इसका जो राइट जवाब होगा वो आपको बताना है कि द्वितीय होगा यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना होगा, या तीसरी पंचवर्षीय योजना होगा, या फिर चौथी होगा, या तो पहली होगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाता है वो हमारा क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दूसरी पंचवर्षीय योजना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। ऑप्शन ए 1951 से 1956, ऑप्शन बी 1956 से 1961, ऑप्शन सी 1969 से 1974, ऑप्शन डी 1950 से 1954। तो आपका इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि आपसे पूछा है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 1956 से लेकर 1961 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना चली। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंत में भारत में कितने आईआईटी स्थापित किए गए थे। ध्यान रखिएगा, कितने आईआईटी पूछ रहा है प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपको बताना है, क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 5, है ना। कितने, 5 आईआईटी की स्थापना की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता क्या थी। ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी इस्पात संयंत्र, ऑप्शन सी बंदरगाह, ऑप्शन डी उद्योग। तो इसका जो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कृषि पे जोर दिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि भारत में किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नीली क्रांति का आरंभ किया गया। ध्यान रखिएगा, नीली क्रांति का आरंभ पूछ रहा है, कब किया गया। छठी पंचवर्षीय योजना ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कह रहा है 7वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी कह रहा है 8वीं पंचवर्षीय योजना और ऑप्शन डी है 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपको बताने हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए बिल्कुल सही, इसका क्या हो जाता है 7वीं पंचवर्षीय योजना हो जाता है नीली क्रांति। ध्यान रखिएगा, नीली क्रांति 7वीं पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि समाज के समाजवादी स्वरूप को स्थापित करने का निर्णय किस पंचवर्षीय योजना के तहत लिया गया था। ठीक है, समाजवादी स्वरूप को स्थापित करने का निर्णय पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है पहली पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी है दूसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी है तीसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी है चौथी पंचवर्षीय योजना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है हमारा, इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही क्या कहा गया था, समाज के समाजवादी स्वरूप को स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि पंचवर्षीय योजना में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण। प्रथम पंचवर्षीय योजना ऑप्शन बी
दूसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी तीसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी चौथी पंचवर्षीय योजना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था, अनावृष्टि हो गया और 2 युद्ध के कारण, साथ में इसी में क्या हुआ था, हमारे प्रधानमंत्री उस समय वर्तमान में जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी भी मृत्यु हो गई थी। तो इन कुछ कारणों से क्या हुआ, ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृषि और सिंचाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस आर्थिक मॉडल पर आधारित थी। पहली पंचवर्षीय योजना की बात कर रहा है। ऑप्शन ए है काब डगलस मॉडल पे, ऑप्शन बी हैरो डोमर मॉडल पे, ऑप्शन सी मुंडेल फ्रेमिंग मॉडल पे, ऑप्शन डी पीसी महानलोविस मॉडल पे। तो इसका जो सही जवाब हो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हैरो डोमर मॉडल पे क्या थी, आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि किस पंचवर्षीय योजना में स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि का उद्देश्य निर्धारित किया गया था। ऑप्शन ए है दूसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी है तीसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी है चौथी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी है पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आप बताइए क्या हो जाएगा। एकदम बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना में कहा गया था स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि का उद्देश्य प्राप्त करना लक्ष्य रखा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का था। ऑप्शन ए है पहली पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी है दूसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी है तीसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी है चौथी पंचवर्षीय योजना। तो 18 का सही जवाब क्या हो जाता है हमारा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था की बात की गई है ना, तीसरी पंचवर्षीय योजना में ये लक्ष्य रखा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। ध्यान रखिएगा जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। ऑप्शन ए है छठी, ऑप्शन बी है सातवीं, ऑप्शन सी है तीसरी, ऑप्शन डी है चौथी। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आप बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। जवाहर रोजगार योजना किस में शुरू हुई थी, सातवीं में। सातवीं कब चला था, सातवीं में आपका लगभग ये शुरू हुआ था 1989 के करीब, है ना। तो याद रखिएगा उसी में ये स्टार्ट हुआ था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष में समाप्त हुई। 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई। ऑप्शन ए 2010, ऑप्शन बी 2011, ऑप्शन सी 2013, ऑप्शन डी 2012 में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आपको 2011 नहीं बताने, याद रखिएगा जो चला था 7 से 2007 से कितना चला था, 2007 से 2012 तक चला था, है ना। कब तक, मार्च 2012 तक। ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मार्च 2012। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। ध्यान रखिएगा खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। ऑप्शन ए है तीसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी है चौथी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी है प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना की गई थी। कई बार पूछा गया, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि भारत की में किस पंचवर्षीय योजना में सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास पर बल दिया गया था। ध्यान रखिएगा सामाजिक न्याय और समानता की बात कर रहा है। सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास पर बल दिया गया था। ऑप्शन ए 8वीं, ऑप्शन बी 9वीं, ऑप्शन सी 10वीं, ऑप्शन डी 11वीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाता है वो हमारा क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाता है। 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही हमारा सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास पर बल दिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23।
क्वेश्चन नंबर 23 पे बात करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। अगर चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे कि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्वेश्चन का सिलेक्शन आपको कैसा लग रहा है, क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना अवधि में पंचायती राज संस्थाओं को सक्रिय किया गया था। ऑप्शन ए है तीसरा, ऑप्शन बी है दूसरे, ऑप्शन सी है चौथे, ऑप्शन डी है नौवें। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान एक किया गया था, तो आपको इसका सही जवाब बताना है। इसका जो राइट जवाब हो जाता है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान पंचायती राज संस्थाओं को सक्रिय किया था। आपको पता है कि 1957 में, और 1957 में कौन सी योजना चल रही थी, द्वितीय। इसी समय आई 1997 में बलवंत राय मेहता कमेटी, और यहीं से सक्रिय हुई पंचायती राज संस्थाओं के बारे में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि भारत में अस्थायी विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को शुरू किया गया था। ध्यान रखिएगा, अस्थायी विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए किसे शुरू किया गया था, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है 9वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी है 10वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी है 11वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी है 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका जो राइट जवाब हो जाता है वो क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में अस्थायी विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए क्या किया था, विकास शुरू किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है कि भारत की किस पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस योजना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपको बताना है महालनोबिस योजना के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए 5वीं, ऑप्शन बी पहली, ऑप्शन सी तीसरी, ऑप्शन डी दूसरी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दूसरी जो योजना थी ये पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी, है ना। उद्योगों पर इसमें जोर दिया गया था, भारी उद्योगों का निर्माण किया गया था इसमें। इसी पंचवर्षीय योजना में ही हमारे स्टील प्लांट जो लगाए गए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि 1991 में शुरू की गई नई आर्थिक नीति की मुख्य विशेषता क्या है। ऑप्शन ए है उदारीकरण, ऑप्शन बी है निजीकरण, ऑप्शन सी है वैश्वीकरण, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाता है, उपरोक्त सभी। उदारीकरण भी कर दिया गया था, निजीकरण भी कर दिया गया था, वैश्वीकरण कर दिया गया था। यही वो समय था जब हमारे भारत की स्थिति बहुत खराब थी, और इस समय प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह, और उसी समय ये उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की आर्थिक नीति लाई गई थी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि 1991 में भारत में औद्योगिक लाइसेंसिंग की समाप्ति के बाद खाली स्थान कुछ उद्योगों में से एक है जिनके लिए औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है। ध्यान रखिएगा, मतलब सभी में से समाप्त कर दिया, लेकिन कुछ ऐसे उद्योग हैं जिनमें लाइसेंस होना अनिवार्य है। वो ऑप्शन क्या, वो कौन से उद्योग ऐसे हैं। ऑप्शन ए है चमड़ा, ऑप्शन बी है पेय पदार्थ, ऑप्शन सी है शराब, ऑप्शन डी है सब्जी और खाद्य प्रसंस्करण। तो इसका एकदम तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अभी भी हमें अगर शराब का दुकान खोलना है, शराब का उद्योग करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, लाइसेंस लेना पड़ता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शराब। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि भारत की संसद द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा कब पारित किया गया था। आपको बताना है फेमा कब पारित किया गया था। ऑप्शन ए 1999 में, ऑप्शन बी है 2000 में, ऑप्शन सी है 1991 में, ऑप्शन डी है 1997। तो इसका जो सही जवाब हो जाता है वो हमारा क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाता है। 1999 में क्या किया गया था, फेमा की स्थापना की गई थी, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि जब भारत 1991 में औद्योगिकरण के लिए उदारीकरण की नीति को स्वीकार किया तब भारत के वित्त मंत्री कौन थे। पूछा जा रहा है वित्त मंत्री। अभी हमने बताया पीछे कि उस समय प्रधानमंत्री की बात करें तो नरसिम्हा राव थे, और वित्त मंत्री की बात करें तो मनमोहन सिंह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, डॉक्टर मनमोहन सिंह हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है
कि वर्ष 1946 और 1978 में भारत में विमुद्रीकरण हुआ था। तीसरा विमुद्रीकरण किस तारीख को हुआ था? आपको ऑप्शन ए बताना है 8 नवंबर 2016 को, ऑप्शन बी 8 नवंबर 2015 को, ऑप्शन सी 18 नवंबर 2016 को, ऑप्शन डी 8 नवंबर 2017 को। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपको वो बताने हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 8 नवंबर 2016 को क्या किया गया था? विमुद्रीकरण किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है। ऑप्शन ए है उदारीकरण, ऑप्शन बी है निजीकरण, ऑप्शन सी है वैश्वीकरण, ऑप्शन डी है केंद्रीकरण। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी है ना। पीछे बताया था उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये उपरोक्त तीनों क्या है? ये आर्थिक सुधारों का अंग है, जबकि केंद्रीकरण आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है। ध्यान रखिएगा क्या पूछा है, नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? प्लान्ड इकोनॉमिक्स फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन ए एम विश्वेश्वरैया, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एम विश्वेश्वरैया के द्वारा प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक लिखी गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि किसे अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है सरकार द्वारा निर्धारित बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाना। ए है उदारीकरण, आपसे पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। तो सरकार द्वारा निर्धारित बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाना। ऑप्शन बी सीमा शुल्क का बढ़ाना। ऑप्शन सी उपभोक्ताओं के लिए माल की कीमतें बढ़ाना। ऑप्शन डी सार्वजनिक क्षेत्र में की कंपनियों के लिए नए अवसर पैदा करना ताकि वे निजी कंपनियों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। आपको क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब था ये ऑप्शन नंबर ए, सरकार द्वारा निर्धारित बाधाओं या प्रतिबंधों को क्या करना था? हटा देना था। इसका मुख्य उद्देश्य है ना उदारीकरण के रूप में जाना जाता है। जो प्रतिबंध लगाया हुआ था भारत सरकार ने वो सारी चीजें क्या की? हटा दी। इसे ही उदारीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि 1991 के आर्थिक संकट की विशेषता नहीं थी। आपको बताना है विदेशी मुद्रा भंडार में कमी, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय लेनदारों द्वारा भारतीय विदेशी ऋण की रोलिंग, ऑप्शन सी है राजकोषीय घाटे में वृद्धि, ऑप्शन डी है भंडार से सोने की बिक्री। तो इसका जो सही जवाब है आर्थिक संकट की विशेषता जो नहीं थी आपको वो बताना है। ध्यान रखिएगा कौन सी नहीं थी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका बी आंसर सही हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय लेनदारों द्वारा भारतीय विदेशी ऋण की रोलिंग। ये नहीं था ना, विदेशी मुद्रा का भंडार में हमारे यहाँ कमी हो गई थी, ये इसका उद्देश्य था। और राजकोषीय घाटे में वृद्धि हो गई थी, बहुत ज़्यादा हमें घाटा लग गया था। भंडार जो था सोने का वो हमने बेचा था। तो ये सारी इसकी विशेषता थी, बस ये आपकी विशेषता नहीं थी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है भारत में पहली शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष में की गई थी? ऑप्शन ए है 1986 में, ऑप्शन बी 1968 में, ऑप्शन सी 1992 में, ऑप्शन डी 1975 में। तो इसका जो सही जवाब हो जाता है वो हमारा क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 1968 में क्या किया गया था? भारत में पहली शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में चलाया गया था? ऑप्शन ए पहली, ऑप्शन बी दूसरी, ऑप्शन सी तीसरी, ऑप्शन डी चौथी। तो किस पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया था? इसका जो सही जवाब हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। पहली पंचवर्षीय योजना ऐसी थी है ना, जिसमें सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया था 1952 में। ध्यान रखिएगा कब चलाया गया था? 1952 में। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है कि सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए मोरारजी देसाई के द्वारा, ए ओ ह्यूम के द्वारा, ऑप्शन सी स्टालिन के द्वारा, ऑप्शन डी सी डी देशमुख के द्वारा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा स्टालिन।
स्टालिन ने क्या किया था, सबसे पहले पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की थी कहाँ, सोवियत संघ रूस में, है ना, आपको पता है कहाँ की थी, सोवियत संघ रूस में सबसे पहले पंचवर्षीय योजनाएं की स्टार्ट की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान चलाया गया था। ऑप्शन ए है पहली पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी है दूसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी है तीसरी पंचवर्षीय योजना और ऑप्शन डी है चौथी पंचवर्षीय योजना। तो इसका जो सही जवाब हो जाता है वो भी हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा कि पहली पंचवर्षीय योजना थी जिसमें परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया गया था। आपको ध्यान रहे परिवार नियोजन कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये दोनों ही पंचवर्षीय योजनाओं में ही चलाए गए थे, है ना। और पहली पंचवर्षीय योजनाओं में आपके जो कृषि पे जोर दिया गया था, ये सारी चीज़ें बताएं। कुछ क्वेश्चन और आएंगे अभी आगे, आप उसको भी देखते रहिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हीराकुंड बांध बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत की गई। ऑप्शन ए पहली, ऑप्शन बी दूसरी, ऑप्शन सी तीसरी, ऑप्शन डी चौथी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपको वो बताना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, है ना। हीराकुंड बांध पर बहुउद्देशीय परियोजना के साथ साथ इसमें भाखड़ा नांगल बांध भी इसी समय बनाया गया था। भाखड़ा नांगल बांध, है ना, हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध और दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर सबसे पहली, है ना, दामोदर नदी घाटी। तो ये तीनों जो बांध है निर्माण किया गया था पहली पंचवर्षीय योजनाओं में। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा में जर्मनी की सहायता से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए दूसरी, ऑप्शन बी तीसरी, ऑप्शन सी चौथी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 40 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, है ना। दूसरी पंचवर्षीय योजना में इसको लगाया गया था जर्मनी की सहायता से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात केंद्र द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित नहीं किया गया था। ऑप्शन ए है राउरकेला, ऑप्शन बी भिलाई, ऑप्शन सी बोकारो, ऑप्शन डी दुर्गापुर। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जो बोकारो स्टील प्लांट है वो आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान लगा था, है ना। आपसे पूछ रहा है कौन सा दूसरी में स्थापित नहीं है, तो दूसरी में कौन सी स्थापित नहीं है, बोकारो। बोकारो इज द राइट आंसर। बोकारो कहाँ है, झारखंड में, आपको याद होना चाहिए कहाँ है, झारखंड में है बोकारो, ठीक है। रूस की सहायता से लगाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कपूरथला में स्थापित की गई थी। ऑप्शन ए है तीसरी, ऑप्शन बी है चौथी, ऑप्शन सी है दूसरी, ऑप्शन डी है पांचवी। तो इसका जो सही जवाब हो जाता है वो हमारा क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का निर्माण किया गया था। चलिए 43 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। पहली भारतीय मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना कौन थी। आपको बताने हैं पहली भारतीय मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना कौन थी। ऑप्शन ए है पहली, ऑप्शन बी है दूसरी, ऑप्शन सी है तीसरी, ऑप्शन डी है चौथी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, आप बताइए। बिल्कुल सही, इसका सही जवाब हो जाएगा तीसरी। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वो भारतीय मॉडल पर आधारित थी, है ना। इसे हम आगत निर्गत मॉडल के नाम से भी जानते हैं। सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। आपको याद होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सुखमय, है ना, सुखमय। ये सारी चीजें हमने पढ़ा रखी हैं, सुखमय चक्रवर्ती। अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है पंचवर्षीय योजनाओं का, तो मैंने एक सीरीज बता रखी है पूरी एक तरफ से, है ना। 4-5 भाग हैं उसके, सारी चीज़ें हमने बता रखी है। एक एक पंचवर्षीय योजना में कौन कौन सी योजनाएं चली थी, किस योजना में कौन सा कार्य हुआ था, कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं थी, तो ये सारी चीज़ें आपको बता रखी है। तो आप उसको देख लीजिएगा। लिंक हमने वीडियो का लिंक दे रखा है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप जा सकते हैं, उसको देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में भी वो वीडियो पड़ी है एक तरफ से, तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
44 की बात करते हैं, 44वें नंबर की। कह रहा है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए है आत्मनिर्भरता एवं स्वतः स्फूर्तमान अर्थव्यवस्था की स्थापना करना। ऑप्शन बी उद्योगों का विकास औद्योगिकरण की प्रक्रिया पर जोर दिया गया। ऑप्शन सी कृषि एवं सिंचाई पर जोर दिया गया। ऑप्शन डी स्थिरता के साथ आर्थिक विकास एवं आत्मनिर्भरता की अधिकाधिक प्राप्ति। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, आत्मनिर्भरता एवं स्वतः स्फूर्तमान अर्थव्यवस्था की स्थापना। ये इज द तीसरा का क्या, सॉरी 44 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। इसका द्वितीय पंचवर्षीय योजना को उद्योगों पे विकास दिया गया था, पहली में कृषि सिंचाई पे जोर दिया गया था, और चौथी पंचवर्षीय योजना में स्थिरता के साथ क्या दिया था, आर्थिक विकास एवं आत्मनिर्भरता की अधिकाधिक प्राप्ति पे बल दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लघु कृषक विकास एजेंसी की स्थापना की गई थी। लघु कृषक विकास एजेंसी की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए है दूसरी, ऑप्शन बी है तीसरी, ऑप्शन सी है चौथी, ऑप्शन डी है पांचवी। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बिल्कुल सही, चौथी हो जाएगा, है ना। चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया था, आपको लघु कृषक विकास एजेंसी की स्थापना की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 के बाद क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि रोलिंग प्लान के रूप में किस अवधि को जाना जाता है। रोलिंग प्लान के रूप में किस अवधि को जाना जाता है। ऑप्शन ए है 1966 से 1969, ऑप्शन बी है 1978 से 1980, ऑप्शन सी है 1990 से 1992, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपको बताना है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा 46 का। रोलिंग प्लान के रूप में आपका 78 से 80 के बीच को जाना जाता है। आपको पता होना चाहिए 66 से 69 पहली योजना अवकाश थी, है ना। पहली योजना अवकाश जो हुई इसी समय हुई, है ना, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद ये योजना अवकाश के रूप में जाना जाता है, योजना अवकाश के रूप में जाना जाता है। 78 से 80 रोलिंग प्लान के रूप में जाना जाता है। ये 5 वर्ष के लिए शुरू किया गया था लेकिन जनता पार्टी द्वारा, लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार आ जाने के बाद इसे 2 वर्ष बाद ही क्या किया गया है, बंद कर दिया गया रोलिंग प्लान को, ठीक है। और गुरनार मिर्डल को आप जानते होंगे, गुरनार मिर्डल जो है रोलिंग प्लान के जनक के माने जाते हैं, गुरनार मिर्डल। 1990 से 1992 के बीच में आपका दूसरी बार योजना अवकाश लगा, है ना। दूसरी बार योजना अवकाश जो हुआ इसमें हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 के बाद क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान 19 जुलाई 1969 में 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आपको बताना है 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान। ऑप्शन ए है दूसरी, ऑप्शन बी है चौथी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी है तीसरी पंचवर्षीय योजना, और ऑप्शन डी है पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो इसका जो सही जवाब हो जाता है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान आपका किया गया था राष्ट्रीयकरण बैंकों का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है कि भूमिगत नाभिकीय परीक्षण, क्वेश्चन में स्माइलिंग बुद्धा तथा श्वेत क्रांति का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है। मतलब आपको बताना है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान श्वेत क्रांति लाया गया था और भूमिगत नाभिकीय परीक्षण जो किया गया स्माइलिंग बुद्धा, मतलब पहला जो नाभिकीय परीक्षण किया गया था, तो वो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। तो आपको बताना है, ऑप्शन ए है चौथी, ऑप्शन बी है पांचवी, ऑप्शन सी है छठी, ऑप्शन डी है तीसरी। तो इसका जो सही जवाब हो जाता है वो हो जाता है चौथी। देखो नाभिकीय परीक्षण आपको याद होगा तो 1974 में किया गया था, 1974 में किया गया था। और श्वेत क्रांति का भी आपको जनक के बारे में पता होगा कि श्वेत क्रांति हमारी कब से शुरू हुई थी, 1971 में आपका श्वेत क्रांति का स्टार्ट हो गया था। ध्यान में रहे कब हुआ था, 1971 में श्वेत क्रांति का स्टार्ट हो गया था। तो ये दोनों चीजें हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं कि डीपी धर मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो आपको पता होना चाहिए डीपी धर मॉडल पर आधारित कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, है ना। तो इसको देखते हुए डीपी धर मॉडल पे हमें पता है
आप लोगों को बताए थे हमने पंचवर्षीय योजनाओं में जब हम पढ़ा रहे थे, तो उस समय आप ध्यान दिए होंगे। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो डीपी धर मॉडल पे आधारित थी। अब इसका जो सही जवाब हो जाएगा, 5वीं में किस पे बल दिया गया था आपको पता होना चाहिए। उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, ऑप्शन ए कह रहा है। ऑप्शन बी कह रहा है स्थिरता के साथ आर्थिक विकास एवं आत्मनिर्भरता की अधिकाधिक प्राप्ति। ऑप्शन सी कह रहा है तीव्रतम एवं समावेशी विकास। ऑप्शन डी कह रहा है तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाता है। आपको मैंने बताया था कि 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता की प्राप्ति की बात की गई थी, और इसी 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही हमारा क्या चलाया गया था? गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। मुख्य रूप से गरीबी उन्मूलन का कार्य भी इसी में किया गया था, और योजनाएं भी इसमें चलाई गई थी कई सारी, है ना। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम भी इसी दौरान चलाया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो इसका सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 50, है ना। ये हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा आज का। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की गई थी? आपको पता होना चाहिए 20 सूत्री कार्यक्रम, है ना। मैंने बताया बहुत अच्छे से कि कम से कम 20 काम करेंगे कितने दिनों में? 5 दिनों में, तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, है ना। तो ऑप्शन ए है 5वीं, ऑप्शन बी 6ठी, ऑप्शन सी 4थी, ऑप्शन डी 9वीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 5वीं पंचवर्षीय योजना। हमने क्या बताया? न्यूनतम हमें कितना काम करना होगा? न्यूनतम हमें कितना काम करना होगा? 20 काम, है ना। न्यूनतम 20 काम हम करेंगे कितने दिनों में? 5 दिन में। तब हमारी क्या हो जाएगी? गरीबी दूर होगी। तो ये ट्रिक है आपको याद करने के लिए कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम भी चलाया गया था, 20 सूत्री कार्यक्रम भी 5वीं में ही चलाया गया था, काम के बदले अनाज कार्यक्रम भी 5वीं में ही चलाया गया था, और गरीबी हटाओ का नारा भी इसी में दिया गया था, और इसका मुख्य उद्देश्य भी था गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, है ना। और ये 5 दिन मतलब 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो ये आसान सी ट्रिक थी। वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, तो प्लीज़, हम छोटे चैनल वाले हैं, तो प्लीज़ आप हमें लाइक और सब्सक्राइब करिए, हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए, जिससे हम और भी अच्छी वीडियो ला सकें और भी अच्छे क्वेश्चन का सिलेक्शन कर सकें, कलेक्शन करके आपके सामने लाएँ। ठीक है, वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।